नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। ये वो छोटे छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल हेल्पर हैं जिनके बिना सच कहूँ तो हमारा शरीर ठीक से चल ही नहीं सकता। तो चलिए आज इस बहुत ही जरूरी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। कभी सोचा है क्या होता अगर हमारा शरीर अपने विटामिन्स खुद ही बना लेता? मतलब खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं, जब जरूरत पड़ी बॉडी ने खुद ही बना लिया। कितनी आसान हो जाती जिंदगी, है ना? पर अफसोस ऐसा है नहीं। हकीकत तो ये है कि हमारा शरीर ऐसा नहीं कर सकता। हमें अपने विटामिन्स के लिए खाने पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, और यहाँ भी एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है। तो सवाल उठता है कि ये विटामिन्स आखिर हैं क्या चीज़? देखिए, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमारे शरीर को चाहिए तो बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन इनके बिना शरीर का कोई भी काम ठीक से हो ही नहीं सकता। और सबसे ज़रूरी बात, जैसा हमने कहा, इन्हें हमें खाने के जरिए ही लेना पड़ता है। और वो फेमस एक्सेप्शन वो है विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन सूरज की रोशनी की मदद से इसे खुद बना सकती है। ये अकेला ऐसा विटामिन है जिसे हमारा शरीर खुद सिंथेसाइज कर सकता है। कमाल है ना? ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। विटामिन्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें दो मेन ग्रुप्स में बांटना। और ये जो बंटवारा है ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये दो टाइप हैं। एक फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाले, जो हमारे शरीर के फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, और दूसरे वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलने वाले, जो स्टोर नहीं होते और जिन्हें हमें लगभग रोज लेना पड़ता है। ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन अगर ज्यादा हो जाएं तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले ग्रुप से ही शुरू करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इन्हें याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये सिर्फ 4 हैं: विटामिन ए, डी, ई और के। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। ये हमारी आंखों की रोशनी और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे जो गाजर से हमें बीटा कैरोटीन मिलता है ना, हमारी बॉडी उसे ही विटामिन ए में बदल देती है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी हो सकती है, मतलब रात में ठीक से दिखाई न देना। अब आते हैं विटामिन डी पर, जो हमारी हड्डियों की हेल्थ का सुपर हीरो है। ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया, जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर और नरम पड़ जाती हैं। अगला है विटामिन ई, जो एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से बचाता है। वैसे इसकी कमी बहुत ही कम देखने को मिलती है। और एक मजेदार बात, शुरू में जानवरों पर हुई स्टडीज की वजह से इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता था। और फैट सॉल्युबल ग्रुप का आखिरी मेंबर है विटामिन के। इसका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाने में मदद करना। आपको पता है, इसका नाम के जर्मन शब्द कोएगुलेशन से ही आया है, जिसका मतलब होता है क्लॉटिंग। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो चोट लगने पर खून बहना बंद ही नहीं होता। चलिए अब हम चलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के ग्रुप की तरफ। ये एक बड़ा परिवार है जिसमें सारे बी विटामिन्स आते हैं, और साथ में हमारा जाना पहचाना विटामिन सी भी है। बी कॉम्प्लेक्स में ना कई विटामिन्स हैं, जैसे B1 यानी थायमिन। इसकी कमी से होती है बेरी, जो नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। और B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, उसकी कमी से अक्सर मुंह के किनारों पर क्रैक्स आ जाते हैं। अब बी विटामिन्स में से एक बहुत ही जरूरी विटामिन है B3 यानी नियासिन। ये एनर्जी बनाने और स्किन को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी कमी से एक बहुत ही सीरियस बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी का नाम है पेलाग्रा। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है 3D का रूल। पहला डी है डायरिया, दूसरा डी है डर्मेटाइटिस यानी स्किन की प्रॉब्लम, और तीसरा डी है डिमेंशिया, मतलब याददाश्त का जाना। इससे पता चलता है कि ये कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। अब बारी है B9 की, जिसे हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये डीएनए बनाने और नए सेल्स, खासकर रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एक तरह का अनीमिया हो सकता है। और यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी कमी से होने वाले बच्चे में बहुत गंभीर जन्म से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद है विटामिन B12, जो हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए ज़रूरी है।
अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, ये विटामिन नेचुरली सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। इसलिए जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं उनमें इसकी कमी का खतरा ज़्यादा रहता है। और आखिर में शायद सबका फेवरेट और सबसे फेमस विटामिन, विटामिन सी। ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, कोलेजन बनाता है, बहुत सारे काम हैं इसके। एक मज़ेदार बात बताऊं, ज्यादातर जानवर अपना विटामिन सी बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन लाखों साल पहले एक जेनेटिक बदलाव की वजह से हम इंसानों ने ये एबिलिटी खो दी, इसलिए हमें इसे खाने से ही लेना पड़ता है। और इसी वजह से पुराने जमाने में जो नाविक महीनों तक समंदर में रहते थे, उन्हें स्कर्वी हो जाता था। सोचिए, ताज़े फल तो होते नहीं थे, तो उनके मसूड़ों से खून आने लगता था, वो बहुत कमज़ोर हो जाते थे। तभी तो संतरे और नींबू जैसे खट्टे फल उनके लिए किसी लाइफ सेवर से कम नहीं थे। वाह, काफ़ी कुछ जान लिया हमने। तो चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और इन सब ज़रूरी बातों को याद रखने के लिए कुछ आसान सी ट्रिक्स देखते हैं। याद रखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई, के, बस ये 4। विटामिन के का के मतलब कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग। पेलाग्रा का मतलब है 3D, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। और B9 इसे बेबीज के लिए याद रखें क्योंकि प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं यानी B और C, वो खाना पकाने में आसानी से खत्म हो जाते हैं और शरीर में स्टोर भी नहीं होते। इसका सीधा मतलब है कि इन्हें हमें अपनी डाइट में रोज़ शामिल करना पड़ता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि विटामिन्स कितनी ज़रूरी हैं और हमें इन्हें खाने से ही लेना पड़ता है। लेकिन ये हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, उन ज़रूरी मिनरल्स का क्या जो बिल्कुल विटामिन्स की तरह ही हमारे लिए ज़रूरी हैं और जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। सोचिएगा ज़रूर।